आज का वेदर तो काफ़ी अच्छा है। हम तैयार हो गए, नहा लिए, बैग पैक हो गए, सिर्फ बाइक पे माउंट करना बाकी है। ह्यूमिडिटी है, थोड़ी गर्मी होने वाली है ऑब्वियसली। तो सिर्फ बाइक्स को एक बार चेक करने आया था। वैसे तो अभी हम लेके गए थे, मैं मेरी बाइक देखने आया था क्योंकि कल ही हमने वो नंबर प्लेट का इशू रिज़ॉल्व किया था। नंबर प्लेट जो फंस गई थी, आपने देखा होगा। तो नंबर प्लेट निकलने के बाद कुछ ऐसे दिख रही है। वो सस्पेंशन के नीचे एक प्लेट होती है, उसके नीचे जाके फंस गया था। रनिंग बाइक में वो चले गया था नीचे, और जैसे भी जब भी सस्पेंशन दब रहा था वो और अंदर की तरफ जा रहा था, इसलिए वो बेंड भी हो गया। तो हमने वो निकाल दिया है कल रात को किसी तरह। और अभी जाएंगे आगे, शायद कोई गैराज पे देके उसको थोड़ा सा स्ट्रेट करके लगा लेंगे टेम्प्रेरी। घर पे आके दूसरी बनवा के लगा देंगे। अगर वैसा नहीं है तो डायरेक्टली घर पे भी चले जाएंगे, कुछ इशू नहीं है उतना। क्योंकि अगर उस पर होल्डर नहीं है, क्योंकि मेरे को शॉप भी नहीं मिल रहा है। अगर सीरियसली आपको बताऊँ तो कोई रोड पे कोई शॉप नहीं मिल रहा है। गूगल सर्च मार के भी कुछ मिला नहीं मेरे को। तो देखते हैं अभी उसका क्या करना है। अभी तो फ़िलहाल हम जा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। और नाश्ता भी नहीं कर रहे, सिर्फ चाय और बिस्किट खाएंगे, और आगे जाके कुछ खाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी फ़िलहाल कुछ अवेलेबल नहीं है, सिर्फ पोहा अवेलेबल है। और हम 2-3 दिन से रोज़ सुबह पोहा ही खा रहे हैं, तो अभी वो खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। तो जाके चाय बिस्किट खाएंगे और बाइक्स पे बैग माउंट करके निकल जाएंगे आगे के लिए। तो आज का मेन स्पॉट मेरे लिए जो है वो है गणपति पुले। वो लास्ट में होगा आज के दिन में, शायद 4-5 बजे हम वहाँ पे पहुँचेंगे। उसके पहले 1-2 स्पॉट्स अगर बीच में कुछ हमको मिले अच्छे तो हम वो एक्सप्लोर कर लेंगे। वरना देखते कैसे प्लान है ना। चलो पहले नाश्ता कर लेते हैं। यू सेक्सी ब्रो। चेपन गे ठेवतो आम्ही, तुला नको तर। तो बाइक्स हो गए सेटअप तीनों भी। अपना केके भी है यहाँ पे, बैठा आराम से। उसको थोड़ा सा सीट बेल्ट लगाना है, वरना रह जाएगा कहीं पे। तो दैट्स इट। फ़िलहाल तो अभी सिर्फ 2-3 बीच करने के ही प्लान्स है। गणेश गोले, आरे वारे बीच, और फिर लास्ट में जाएंगे गणपति पुले। लेकिन हो सकता है पहले पावस में रुक जाए गणपति मंदिर के यहाँ पे। देखते हैं कैसे प्लान बन रहा है ना। तो बज गए 11:30, सब तैयारी होते होते। बैग्स आर माउंटेड, एवरीवन माउंटेड। के भाई भी बैठ गए आराम से। तो अभी जा रहे हैं गणेश गोले, विच इज़ अराउंड 21 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। और पेट्रोल पंप तो उसके बाद ही है, तो हमारी बाइक में पेट्रोल बहुत 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 कम है। धक्का देनी नहीं पड़े तो अच्छी बात है। तो चलिए चलते हैं धीरे धीरे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। अभी आज का दिन पूरा चिल है। अभी इसके बाद दोनों भी बीच ही हमें विज़िट करने हैं, गणेश गोले और आरे वारे बीच। और उसके बाद फाइनल डेस्टिनेशन होगा गणपति पुले। बाय बाय टू द होटल रत्ना प्रभा। और रात को स्टे करेंगे उमेश के गांव में, संगमेश्वर में स्टे करेंगे। और कल निकल जाएंगे घर के लिए। उमेश स्टे करेगा यहीं पे, उनका कुछ ओकेशन है उनके गांव में, तो उसकी पूरी फैमिली आने वाली है, तो वो रुकेगा। शायद सैटरडे या संडे रिटर्न आएगा, और हम कल निकल जाएंगे घर के लिए। तो चलिए धीरे धीरे बढ़ते हैं और मिलते हैं आपको डायरेक्टली गणेश गोले की तरफ। अगर बीच में कुछ इंपॉर्टेंट या ब्यूटीफुल होगा दिखाने लायक तो ज़रूर दिखाएंगे, वरना फिर चलते रहेंगे ऐसे ही 40। तो अभी ये पूरा ऐसे ही रहेगा, कोस्टल रूट जो है गणपति पुले तक। आई गेस मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, मैं बहुत पहले आया था, लेकिन वहाँ तक पूरा ऐसे ही बीच है, ऐसे ही पूरे पेड़ है बाजू में। वहाँ पे बेंच है हर बीच पे, आप जाके कहीं पे भी बैठ सकते हो आराम से। तो पूरा बहुत 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 ही सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर पैच है। आई विश हमारे पास यहाँ पे ड्रोन होता तो 1 नंबर फुटेज आता। चलो हम बढ़ते हैं हमारे बीच की तरफ। वो भी ऐसे ही, अभी हम यहाँ पे भी बैठ सकते हैं, लेकिन गणेश गोले जैसा थोड़ा सा फेमस है, तो वहाँ पे थोड़े बहुत स्टॉल मिल जाएंगे हमें कुछ खाने के लिए, इसलिए हम वहीं पे रुकेंगे, यहाँ पे नहीं रुकेंगे। वरना यहाँ पे भी रुक सकते थे, यहाँ पे भी बैठने की सुविधा है, लेकिन है ना, समझ गए ना आप, है ना।
तो पेट्रोल फुल करने रुके थे। एक्चुअली हम गणेश को लेकर थोड़े आगे आ गए क्योंकि मेरे बाइक में पेट्रोल बहुत कम होते जा रहा था और यहाँ पे पेट्रोल पंप के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये 35 या 40 किलोमीटर्स के बाद वाला पेट्रोल पंप है, तो थोड़ा इशू हो गया था। तो एक्चुअली मेरी बाइक जा सकती थी और थोड़ा आगे, क्योंकि सिर्फ 40-50 में हो गया था रिज़र्व में आके, और 40-50 चल सकती थी, बट हमें रिस्क नहीं लेना था और फ्यूल इंजेक्टेड बाइक है तो कम पेट्रोल पे चलाना भी अच्छी बात नहीं है। तो हमने भरा के लिया है। गणेश गुले रह गया है पीछे, तो हम गणेश गुले अभी नहीं जा रहे हैं, हम आगे जाएंगे आरे वारे बीच में डायरेक्टली, और शायद वहीं पे जाएंगे या बीच में कहीं रुक जाएंगे खाने, तो वो बीच में डिसाइड कर लेंगे। अभी तो फ़िलहाल हमने बाइक का एवरेज कैलकुलेट किया, हमें 51 और 52 के बीच में मिल रहा है, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि अभी हमारा ट्रैवलिंग डिस्टेंस बहुत कम है तो हम ज़्यादा भगा नहीं रहे बाइक को, इसलिए एवरेज भी अच्छा मिल रहा है। तो 51 52 बहुत ही अच्छा एवरेज है। लेकिन आते वक्त पहले दिन में भी हम लोग को सेम इतना ही एवरेज मिला था, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। मज़ा आ रहा है घूमने। लेकिन यहाँ पर पेट्रोल है 113 रुपीज़, उतना मज़ा नहीं आ रहा है। जाओ ना तर आरे वारे लग जाओ तिथे पालते जास्त वेळ थांबे। तो दिस इज के सेइंग हाय टू एवरीवन। चलो भाई अभी जा रहे हैं उमे आरे वारे बीच लग जाओ, तिथे फुलशी टाइमपास करें, है ना। अरे बाप रे, रॉन्ग लात लग गई। चलो 22 किलोमीटर है, 22 किलोमीटर है। चलो अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, आरे वारे बीच। तो हमने सोचा है कि अभी आज के लिए सिर्फ आरे वारे बीच और गणपति पुले ही करेंगे और फिर आरे वारे बीच में थोड़ा टाइम पास करेंगे ज़्यादा देर, और फिर निकलेंगे गणपति पुले की तरफ। तो फ़िलहाल तो प्लान वही, आरे वारे बीच जाएंगे, वहीं पे खाना खाएंगे एंड फिर हो सकता है 3:30-4 बजे तक चले जाएंगे गणपति पुले। पहले वहाँ पे दर्शन करके लेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे बीच पे। वहाँ का बीच बहुत ही अच्छा है और सनसेट देखने भी मिलेगा हमें। उसके बाद जाएंगे उमेश के घर पे, वो वहाँ से नज़दीक ही है, उमे 50 किलोमीटर ना, तो वहाँ से कुछ 50 किलोमीटर्स है उसका घर, तो चल जाएगा, इतना कुछ इश्यू नहीं है। कहीं पे चेकिंग वेकिंग तो नहीं करना, डायरेक्टली उसके घर पे ही जाना है, तो इतना इश्यू नहीं रहेगा। सीन से ब्रो आता सगळा आपला कोस्टल रोड चालू वापस जायचं का पाण्याजवळ, जायचं का, गाडी अलाउड आहे का। व्यू अच्छा है लेकिन पानी का, माउंटेन्स आगे जाएंगे, आगे के बीच थोड़े अच्छे हैं, वेव्स काफ़ी बड़े बड़े हैं, दिख रहे हैं अपने को। तो बीच काफ़ी गंदा था, तो हमने यहाँ से निकलने का फैसला ले लिया है। आगे जाएंगे आरे वारे बीच, हो सकता है वो अच्छा हो, तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तो और गंदा होगा, नेवर नो। बट ये रोड इज ऑसम, इज लव। तो गाइस हम पहुंच गए आरे वारे बीच, और यहाँ से हम गुजारे, वो मैंने टर्न मिस कर दिया है। अरे 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 या सही। तो फ़िलहाल के लिए तो ऐसे बाइक खड़ी की है हमने। दिस इज़ नारियल का शेल, कोकोनट शेल, और वो बाइक पे भी वैसा ही किया है कोकोनट शेल, उस बाइक पे भी वैसे ही करेंगे, और फिर बैठेंगे, थोड़ा कुछ खा के निकल जाएंगे। पहले मैंने माइक कनेक्ट नहीं किया था, तो मैं यही बता रहा था कि हम यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे हैं
खाने के लिए लाए थे, खा रहे हैं। और खाने के बाद हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया है यहाँ पे। सुबह से निकले थे तब से धूप नहीं थी, लेकिन अभी धूप आ गई है। अच्छा खासा टाइम यहाँ पे हमने बिता लिया है, तो अभी वक्त हो गया है भागने का यहाँ से, क्योंकि धूप निकल आई है। तो हम निकलेंगे गणपतिपुले की तरफ। गणपतिपुले मंदिर में दर्शन करेंगे पहले, उसके बाद हम फिर उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे। तो उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है, लेकिन पहले दर्शन कर लेते हैं, सो दैट उसके बाद हमारे पास कुछ स्केड्यूल में बचा नहीं रहेगा आज के लिए। तो वहाँ के बीच पे रुकेंगे, अगर मन हुआ तो बीच में उतरेंगे, पानी में उतरेंगे। फ़िलहाल तो हमने हमारे खाली बॉटल्स यहाँ पे रखे हैं, हमें बीच को गंदा नहीं करना है, हम उस चीज़ में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। एंड के बैठा है, के भी अच्छा खासा घूम रहा है बीच बीच। तो अगर आपने उसको अभी तक फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए भाई को। चलो निकलते हैं यहाँ से, अभी मज़ा आएगा थोड़ा सैंड में से बाइक निकालने के लिए। पहले उस साइड से हम आए थे तो बाइक फंस गई थी हमारी, तो हम थोड़ा ये साइड से आ गए, लेकिन यहाँ से भी उतनी सैंड थी, लेकिन थोड़ा सा पुश किया बाइक को और हम पहुँच गए बीच तक। एक दो फ़ोटो निकाले, अगर अच्छा आए होंगे तो आप देख लोगे इंस्टाग्राम पे, है ना जी। Don't let the engine go and don't sit on the bike. बाइक पे बैठे मत रहो, बाइक से अपना वज़न हटा लो, बाइक आगे चली जाएगी। That's what I did, और हम easily बाहर निकल गए। तो उमेश की बाइक फंस गई है, मैं उससे बात करना चाहता था इंटरकॉम पे, लेकिन उसको एक कॉल आया था और वो कॉल में इतना बिजी था कि मेरी बात सुन नहीं पा रहा था। इंटरकॉम में मैं उसको बोल रहा था कि अपना वज़न बाइक से हटाओ और बाइक आगे चली जाएगी, थोड़ा सा पुश करो पैर से। बट वो अपने कॉल में बिज़ी था और बाइक को एक्सलेट कर रहा था, बाइक आगे नहीं जा रही थी। फाइनली आई हैड टू हेल्प, और फिर थोड़ी देर बाद बाइक निकल गई, जैसा अभी आप देख रहे हो। क्या एंट्री है क्या विचार? एंट्री है ना? तो फाइनली पहुंच गए ना ब्रो गणपतिपुले। अरे हाँ इतने तो अभी फ़िलहाल ऐसा करना पड़ेगा कि एक बंदे को जाना पड़ेगा, उसके बाद दूसरा बीच बघू ना मंदिर कुठं आहे, कुठून जायचं आहे, नाही तर बघू कुठला दुकान बिकानवाला पकडे। अरे पण सामान ठेवून जायला कोणचे कंपाऊंडमध्ये असेल तर बरं पडेल ना। पार्किंग आहे आतमध्ये? तो हम पहुंच गए गणपतिपुले, सामने रहा मंदिर और ये साइड में राइट साइड में बीच भी है। पहले हम जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने, मैं और अनिकेत। उमेश अपना भाई वेट कर रहा है अपने बाइक्स के पास। बाइक पे ध्यान रखेगा, अपने बैग्स पे ध्यान रखेगा। एंड फिर हम आ जाने के बाद वील वेट एंड उमेश विल गो इनसाइड द सेम थिंग। तो चलिए जल्दी चलते हैं ना, चाबी गाड़ी ना
तो चलिए हम आते हैं दर्शन करके जल्दी जल्दी, है ना। चलो, वैसे अंदर कैमरा अलाउड नहीं रहेगा एज़ ऑलवेज़, तो देखते हैं। अंदर शूटिंग अलाउड नहीं था तो कैमरा बंद रखना पड़ा, लेकिन अंदर बहुत ही अच्छी पॉजिटिव वाइब्स थी। बैठे थे हम थोड़ी देर, उठने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन उमेश को भी अंदर आना है तो इसलिए हम आ गए हैं बाहर। भी जा रहे बाइक की तरफ, उमेश को आने देंगे अंदर और फिर देखते हैं बीच पे जाने के लिए। वहाँ से एंट्री है बाजू से, तो जाएंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ से तो गेट बंद है क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग डूब के एक्सपायर हुए थे, इसलिए मंदिर वालों ने तो वहाँ पे एंट्री बंद रखी है, लेकिन बाजू से बीच की एंट्री है, तो हम वहाँ से जाएंगे और देखते हैं अगर बीच पे जाने का मौका मिलता है हमें तो ज़रूर जाएंगे, है ना। तो हमारा दर्शन लेके हो गया है गणपतिपुले का। भी हम यहीं पे जा रहे हैं, बाजू में मार्केट है, लेकिन बाइक पे सारा सामान है तो बाइक वहीं पे आगे लेके जा रहे हैं। थोड़ा देखते हैं कुछ शॉपिंग करने मिलेगा तो मेरी नीस के लिए या घर वालों के लिए, और फिर निकल जाएंगे। बीच पे जाने का प्लान कैंसिल हो गया है। उमेश को बोला स्टे करते हैं यहाँ पे, लेकिन वो उसके गांव में जाना है जो यहाँ से 50 किलोमीटर्स है। उमेश गया था मार्केट में, तो वो नहीं रुक रहा है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग हम भी निकल जाते, वरना अगर यहीं पे स्टे करना होता तो सामान वामान रख के आ जाते बीच पे। उमेश से बोला कि तुम भी रुक जाओ, नेवर माइंड, हम सुबह चले जाएंगे तेरे गाँव, क्योंकि तो देखते हैं भी यहाँ से कुछ खरीदने मिलता है तो उसे जाना था। वैसे तो नॉर्मल स्टफ वही होता है जो हर जगह पे मिलता है, लेकिन फिर भी कुछ शायद तैयारी करनी थी। तो दिस इज़ द बीच, बहुत ही प्यारा लग रहा है, पानी देख के तो मज़ा आ गया। ले लिया और हमने रुकने का डिसीजन ले लिया। एक नंबर प्रो। तो मेयर और इनके रुकेंगे आज यहाँ पे, रूम देखेंगे और फिर आ जाएंगे बीच पे पानी में मस्ती करने के लिए। बाइक कहाँ पे लगाने मिल रही है प्लान फॉर नाउ, देखते क्या करना है। इधर मार्केट में जाते हैं ना तुला। तो जैसे मैंने कहा हम शॉपिंग करके निकलने वाले थे उमेश के गांव में, लेकिन वैसा नहीं होने वाला है। जब उमेश गया था मार्केट में, मैंने और अनिकेत ने बात की कि हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था एंड हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे स्टे करेंगे आज। तो हमने पहले उमेश से बोला कि तुम भी रुक जाओ यहाँ पे, हम सुबह चले जाएंगे तेरे गाँव, क्योंकि ज़्यादा दूर तो है नहीं, अराउंड 50 किलोमीटर्स ही है यहाँ से, लेकिन उसे जाना था क्योंकि उसकी फैमिली है वहाँ पे अभी भी और कुछ ओकेजन है कल उनके घर पे, तो कुछ शायद तैयारी करनी थी, इसीलिए उसने निकलने का डिसीजन ले लिया और हमने रुकने का डिसीजन ले लिया। तो मैं और अनिकेत रुकेंगे आज यहाँ पे, रूम देखेंगे और फिर आ जाएंगे बीच पे पानी में मस्ती करने के लिए। तो चलो, दैट्स द प्लान फॉर नाउ, देखते हैं क्या करना है। थोड़ी देर में आ रहे ब्रो, आ रहे। तो अभी तो बहुत कम भीड़ है माइंड यू, लेकिन पीक टाइम पे, वीकेंड्स पे, सीज़न पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे, आपको रूम्स नहीं मिलेंगे, आपको लाइन बहुत बड़ी मिलेगी दर्शन के लिए। बीचेस विल बी फुल बिकॉज दिस इज़ द ऑरा ऑफ दिस प्लेस। बहुत सारे लोग खींचे चले आते हैं यहाँ पे बार बार, विच इज़ वाई वी केम बैक। तो चलो रूम देखते हैं। कुछ हाथ में लाओ। चलो, तो स्लाइड चेंज इन प्लान। यहाँ का रूम हमने देखा, थोड़ा सा ओके था। वॉशरूम भी जैसे मैंने कहा ओके था। तो मैंने बाजू के बिल्डिंग में इंक्वायरी की, तो वहाँ पे नॉन एसी मिला है, लेकिन चलेगा। यहाँ पे रात को टेम्परेचर इतना नहीं होता कि एसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो 500 रुपीज़ बोला है, तो दैट्स वेरी रीज़नेबल हमारे दोनों के लिए। खालती क्या हाथ में लेके गया, हाथ में लेके, हाँ। तो दैट इज़ वेरी गुड कि हमारे एक
दोनों के लिए ठीक ठाक हो जाएगा। यानी 250 रुपीज़ पर हेड इज़ नॉट एट ऑल बैड। आप रूम देखोगे, रूम बहुत ही अच्छा है। आत्मा दे हाँ हाँ, उसमें ये तो गलती ये कर। तो दिस इज़ द रूम फॉर टुडे। नॉन एसी है लेकिन बहुत ज़्यादा स्पेस है पहले के मुकाबले। छोटा सा मिरर एंड वेरी नीट एंड क्लीन बाथरूम, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जिसके लिए हमने होटल वो स्विच कर दिया। चलो अभी चेंज करते हैं, डायरेक्टली बीच पे चलते हैं। तो हमने कर लिया है चेंज, अभी जा रहे हैं बीच पे। मोबाइल सीटर इस पर्स में है, वहाँ पे लॉकर्स अवेलेबल है, वहाँ पे रखेंगे लॉकर्स में और डुबकी लगाएंगे पानी में। इन 3, 2, 1। तो हमारा हो गया है नहा के। ये रहा मंदिर सामने, बहुत ही ब्यूटीफुल, और सामने ही है बीच, द ब्यूटीफुल सनसेट। हमने आज कुछ नहीं किया, बस पानी में खेला और निकल रहे हैं। तो चलिए रूम की तरफ चलते हैं, फ्रेश होते हैं और कुछ खाने के लिए निकलते हैं। तो हम आ गए हमारे रूम पे वापस। बहुत मज़ा किया पानी में, बहुत ज़्यादा मज़ा किया। थोड़े बहुत क्लिप्स आप लोगों ने देख लिए होंगे, लेकिन वो तो कुछ भी नहीं था, उससे बहुत ज़्यादा मज़ा किया हमने वहाँ पे। पानी में इतने बड़े बड़े वेव्स थे, बहुत मज़ा आया, पैसा वसूल हो गया। तो अभी कुछ नहीं करेंगे, अभी नहाएंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, फिर खाना खाने निकलेंगे और सो जाएंगे। कल का प्लान तो कुछ है नहीं, कल सुबह उठ के नाश्ता करके घर के लिए निकल जाएंगे टूवर्ड्स मुंबई। तो आई गेस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको किसी भी वजह से पसंद आया होगा ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। हम तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं, वी आर 5000+ फैमिली नाउ, तो हेल्प अस ग्रो मोर। और तो मिलते हैं अगले ऐसे किसी ब्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, बहुत ज़रूरी है, स्टे सेफ।